सो वेलकम बैक गाइस। नाउ वी आर बैक विद अवर न्यू लेक्चर। और हमारे आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे प्राइवेटाइजेशन के बारे में। राइट कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या हैं एंड डिसएडवांटेजेस क्या थे। सो बेटा सबसे पहले हम लोगों के पास है प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग। तो इन्होंने कहा प्राइवेटाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होते हैं ना, हम क्या करते हैं उनकी जो ओनरशिप और कंट्रोल होता है वो किसको दे देते हैं, प्राइवेट सेक्टर को। राइट। सो इन्होंने वही चीज़ बोली। इन्होंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू द एंटरप्रेन्योर्स इन द प्राइवेट सेक्टर। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट की कंपनी है और गवर्नमेंट क्या करती है, उसके शेयर्स या उसकी ओनरशिप यू कैन से किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को या प्राइवेट सेक्टर को दे देती है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वी विल कॉल्ड इट प्राइवेटाइजेशन। अब उन्होंने कहा जो प्राइवेटाइजेशन है इसको हम दो वे में कर सकते हैं। फर्स्ट क्या था कि हम लोग क्या करें, जब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट कर दें, किसका, पब्लिक सेक्टर कंपनीज का, किसको कर देंगे, गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर को। मींस अगर कोई गवर्नमेंट की कंपनी है, उसकी ओनरशिप और मैनेजमेंट हम लोगों ने क्या कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को जब ट्रांसफर कर दी, सो वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन का दूसरा वे क्या था, इन्होंने कहा प्राइवेटाइजेशन में क्या था, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है ना, वो क्या करती थी, अपना कुछ पार्ट क्या करेंगी, सेल कर देंगी। किसको कर देंगी, पब्लिक को। बेसिकली हम लोगों के पास इसके अंदर ये कहना क्या चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन क्या था, जो पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स हैं वो क्या करेंगी, अपना कुछ इक्विटी का पार्ट किसको सेल कर देती हैं, पब्लिक को। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट के पास किसी कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं और गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें से कुछ शेयर पब्लिक को सेल कर देती है, तो वो मेरा क्या कहलाता है, प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। और बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, डिस इन्वेस्टमेंट। मींस गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे थी, गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। राइट। सो ये दो वे थे हम लोगों के पास प्राइवेटाइजेशन करने के बेटा। नेक्स्ट हम लोगों के पास है दैट इज कॉल्ड नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन। अब उन्होंने कहा हम लोगों को प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। उसका सबसे पहला रीजन तो ये था, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थे ना, वो किस में चल रहे थे, लॉस में चल रहे थे। और जब लॉस में चल रहे थे तो हमारे लिए क्या बन गए थे, बेसिकली उनके लॉस इंक्रीज हो रहे थे, तो गवर्नमेंट के लिए क्या बन गए, वो प्रॉब्लम बन गए थे। इनके कारण गवर्नमेंट का जो डेफिसिट बजट है वो क्या होता जा रहा था, इंक्रीज होता जा रहा था। राइट। सो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा टर्न इनटू एन सोशल डेड वेट। मतलब सोसाइटी के लिए क्या बन गए थे, गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, उनके लॉस को क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे। नेक्स्ट इन्होंने बोल दिया कि जो पब्लिक सेक्टर था इसके अंदर लीकेज थी, इनएफिशिएंसी थी, पिल्फरेज थी, करप्शन थी। तो ये सारी चीजें क्या हो रही थी बेटा, इंक्रीज हो रही थी। राइट। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थे उनकी जो एफिशिएंसी थी वो क्या हो रही थी, कम होती जा रही थी। मींस उनकी जो कॉस्ट थी उनको रन करने की वो इंक्रीज होती जा रही थी, अगर हम एफिशिएंसी से लेके चले तो। नेक्स्ट इन्होंने बोल दिया कि गवर्नमेंट ने क्या किया, सिर्फ उन्हीं सेक्टर्स को रिटेन किया जिनके अंदर क्या था, गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो रहा था, और उसको गवर्नमेंट ने क्या नाम दिया, नवरत्नस का नाम दे दिया। राइट। सो प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थे उनकी जो परफॉर्मेंस थी वह अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं थी, या यू कैन से वो लॉसेज में चल रहे थे, उनके अंदर करप्शन इंक्रीज हो गई, ठीक है, लीकेज इंक्रीज हो रही थी। तो इस कारण से गवर्नमेंट ने उन सबको कंट्रोल करने के लिए क्या किया, जो पब्लिक सेक्टर थे उसको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी। लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं पब्लिक सेक्टर में जिनमें प्रॉफिट्स हैं, तो गवर्नमेंट ने वो अपने पास रखी और उनको किसका नाम दे दिया, उसको नाम दे दिया बेटा नवरत्न का। नेक्स्ट हम लोगों के पास है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 3 टाइप की कंपनीज बना दी। राइट। फर्स्ट नवरत्न्स, देन महारत्न्स, देन मिनी रत्न्स। सो नवरत्न में क्या था, इन्होंने कहा गवर्नमेंट ने पहले सिर्फ नो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज को किसमें कन्वर्ट किया या क्या मान लिया, नवरत्न मान लिया। राइट। गवर्नमेंट ने क्या किया, जो प्रॉफिट मेकिंग 9 कंपनीज थी उनको उन्होंने किसका स्टेटस दे दिया था, नवरत्न्स का।
और टोटल अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 16 इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया था, नवरत्न का स्टेटस दे दिया था। अब नवरत्न कौन सी कंपनीज थी, वो कंपनीज जो किस में चल रही थी, प्रॉफिट में। देन इन्होंने कहा कि 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, महारत्न का स्टेटस देना स्टार्ट कर दिया और कुछ इंडस्ट्रीज को नवरत्न से उठा के किस में शिफ्ट कर दिया था, महारत्न में। और ये सारे स्टेटस किसके अकॉर्डिंग थे, दी स्टेटस आर अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट अर्निंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, और यू कैन से प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, इतना वो प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। देन इन्होंने कहा उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, मिनी रतन्स भी क्या कर दिया, स्टैब्लिश करने स्टार्ट कर दिया, अवार्ड मतलब उनको स्टेटस देना स्टार्ट कर दिया कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को। तो उन्होंने कहा इसके अंदर 75 पब्लिक सेक्टर क्या थे, हम लोगों के पास अंडरटेकिंग्स थी, जिसको हम लोगों ने किसका अवार्ड दिया, मिनी रतन का। गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने कहा गवर्नमेंट इनिशियली थॉट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इन नवरत्न। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा था, स्टार्टिंग में गवर्नमेंट सोच रही थी कि हम लोग क्या करें, जो नवरत्न है ना इसमें भी क्या कर देते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कर देते हैं, मतलब सारे का सारा क्या कर देते हैं, प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं। लेकिन जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो ओपोजिशन पार्टीज थी, उन्होंने क्या कर दिया, इसका विरोध कर दिया और गवर्नमेंट क्या नहीं कर पाई, इनके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर पाई, किसके अंदर, नवरत्न के अंदर। सो अब गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो भी हमारे नवरत्न में कंपनीज हैं उनको हम क्या बनाएंगे, ग्लोबल प्लेयर बनाएंगे। मींस उनके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट करेंगे या उनका बिजनेस दूसरी कंपनी में भी क्या, दूसरी कंट्रीज में भी क्या करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे बेटा। नेक्स्ट हम लोगों के पास है जो प्राइवेटाइजेशन था, इसके हम लोगों के पास कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट हुए, राइट। वो पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या थे, फर्स्ट वन तो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है बेटा, अगर किसी चीज की कॉस्ट कम हो जाए, ठीक। तो इन्होंने कहा जो मैनेजमेंट था ना, अगर वो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा था तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा थी बिजनेस रन करने की, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हुए इनकी एफिशिएंसी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब वैसे भी अगर चेक कर ले, जो प्राइवेट सेक्टर वाले वो क्या करते हैं, सैलरी कम देते हैं और इंडिविजुअल से काम क्या लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं, तो उनको क्या होता है, कॉस्ट कम पड़ती है। तो इस कारण से इन्होंने बोला जैसे ही प्राइवेटाइजेशन आया, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई बेटा। देन नेक्स्ट हम लोगों के पास है क्विक डिसीजन। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट सेक्टर है, कोई भी डिसीजन लेना है क्या होगा, पहले फाइल बनेगी, फिर वो आगे ट्रांसफर होगी, उसके बाद आगे देन कंसर्न डिपार्टमेंट से परमिशन आएगी, तब वो डिसीजन इंप्लीमेंट होना था। लेकिन जैसे ही प्राइवेटाइजेशन हम लोगों ने किया तो डिसीजंस क्या हो गए, फास्ट हो गए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को तो इंस्टेंट डिसीजन चाहिए, तभी वो लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। देन इन्होंने कहा रिडक्शन इन बजटरी डेफिसिट, जो गवर्नमेंट का बजटरी डेफिसिट था वो क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि जो लॉस दे रही थी कंपनीज, उस लॉस को गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से पे करती थी, तो लॉस वाली कंपनीज को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, प्राइवेट सेक्टर में। और यू कैन से हम लोगों ने क्या कर दी, डिस इन्वेस्टमेंट कर दी उनके अंदर, राइट। तो इन्होंने इस कारण से कहा जो गवर्नमेंट का बजटरी डेफिसिट था वो भी क्या हो गया, कम हो गया। कॉम्पिटिटिवनेस, अगर आप बैंक्स की बात कर लो तो जब से बैंक्स के अंदर क्या हुआ, प्राइवेट बैंक की एंट्री हुई है, तो गवर्नमेंट बैंक्स की परफॉर्मेंस या यू कैन से उनकी जो सर्विसेज थी वो भी क्या होनी स्टार्ट हो गई है, एज कंपेयर टू पास्ट इंप्रूव होनी स्टार्ट हो गई है। तो उन्होंने कहा जैसे ही प्राइवेटाइजेशन आता था आप लोगों की इकॉनमी में कॉम्पिटिटिवनेस भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन, अब प्राइवेट सेक्टर का क्या काम था, उनको तो चाहिए भैया ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो क्या करते थे, दे विल ट्राई टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स। तो जब वो नए प्रोडक्ट बनाते थे तो बेसिकली क्या होता था, हम लोगों के पास डाइवर्सिफिकेशन आ जाती थी। तो उन्होंने कहा जो प्राइवेट सेक्टर था उसने अपने प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए क्या कर लिया, डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट कर दिए, जिसके कारण से हमारे पास क्या हो गई, प्रोडक्शन में भी क्या आ गई, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है, जब हम अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब सिंपल सी बात है, अगर प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट होगा तो वो किसकी तरफ जाएंगे, दे विल गो फॉर द एक्सपेंशन, अपने आप को एक्सपेंड करेंगे। तो उसमें मतलब जब वो एक्सपेंड होगा तो क्या हो जाएगा, हम लोगों के पास न्यू जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी।
राइट। तो इन्होंने कहा जब हम लोगों ने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट कर दिया, तो हम लोगों के पास क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट तो बड़ी ही बड़ी, साथ में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। देन वी हैव इंक्रीज इन एफडीआई। एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट। अगर हम देखें आज की डेट में इंडिया में जो बैंक्स हैं उसके अंदर क्या है, कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो कहाँ के हैं, फॉरेन के, राइट। तो इन्होंने ये चीज़ बोली, इसने बोला जैसे ही आप लोगों ने प्राइवेटाइजेशन को क्या किया, इम्प्लीमेंट किया, तो बाहर के लोगों का इंटरेस्ट आपकी इकोनॉमी में बढ़ गया और उन्होंने क्या कर दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में करनी स्टार्ट कर दी। एफडीआई का मेन मतलब क्या होता है बेटा, एफडीआई का मेन पर्पस क्या होता है, मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी कंट्री में बिजनेस की ओनरशिप, राइट, ओनरशिप को क्या करना है, हम लोगों को लेना था, तो उस ओनरशिप को लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या यू कैन से वोटिंग पावर हम लोगों के पास आ जाती है, राइट। सो हम लोग वोटिंग पावर लेने के लिए या ओनरशिप लेने के लिए क्या करते हैं, एफडीआई करते हैं। तो उन्होंने कहा जब प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ या प्राइवेटाइजेशन इंप्लीमेंट किया आपने, तो आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या थे। अब देखो जब हम प्राइवेटाइजेशन लेके आए तो प्राइवेटाइजेशन में हम लोगों के पास क्या था बेटा, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट तो थे, नो डाउट हम लोगों को बेनिफिट होता है, लेकिन कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे। फर्स्ट इम्पैक्ट क्या है, सोशल वेलफेयर निगलेक्टेड। अब उन्होंने बोला जो सोशल वेलफेयर था, प्राइवेट सेक्टर को क्या चाहिए, सिंपल सी बात है, दे नीड प्रॉफिट। तो वो लोग क्या करते थे, वो ये नहीं देखते थे कि सोशल वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा, उनको किससे मतलब था, उनको मतलब था सिर्फ प्रॉफिट से। फॉर एग्जाम्पल आप लोग हॉस्पिटल्स देख लीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करते हैं, दे चार्ज ह्यूज फीस। वो ये नहीं देखेंगे आप किस टाइप की फैमिली से हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, बीपीएल फैमिली से हो नहीं हो, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारी चीज़ें देखी जाती है। तो प्राइवेट सेक्टर क्या करता था, सोशल वेलफेयर को नहीं देखता वो, उनका मेन पर्पज है हमारा खर्चा हो रहा है, हमें प्रॉफिट अर्न करना है, राइट। यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट स्कूल्स आल्सो। देन नेक्स्ट इन्होंने बोल दिया, उसके बाद हम लोगों के पास क्या था, हाईली प्राइस गुड्स। अब गवर्नमेंट जब चीज़ें सेल करेगी तो गवर्नमेंट अपना प्रॉफिट मार्जिन क्या रखती है, लेस रखती है, कम रखती है। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर कोई भी प्रोडक्ट को सेल करेगा तो वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि उसका प्रॉफिट क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो वो उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं, ज़्यादा रख देते हैं। देन उन्होंने बोल दिया कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। अब जब प्राइवेटाइजेशन आएगा ना, तो प्राइवेटाइजेशन में जिन लोगों के पास पैसा होगा वो तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करनी क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में हम लोगों के पास क्या तो इकोनॉमिक पावर थी, उसका क्या होता जा रहा था, कंसंट्रेशन होता जा रहा था। मींस इंडिया में अगर आप देखो जो बिजनेस फैमिलीज हैं वो क्या है हम लोगों के पास, दैट इज़ लिमिटेड, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी। तो हमारी जो सारी इकॉनमी है ना वो किन के ऊपर डिपेंड, इन्हीं प्राइवेट या यू कैन से इन्हीं इंडिविजुअल्स के ऊपर थी। तो वो किसका इम्पैक्ट था, दैट इज़ द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। देन लास्ट इन्होंने बोल दिया राइज इन द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बना, प्राइवेटाइजेशन है, प्रॉफिट को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी कैन गो फॉर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब उन्होंने बोला आप लोग किसके लिए जाओगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए जाओगे। सेकंड थिंग क्या करोगे आप लोग, यू विल ट्राई टू गेट मैक्सिमम वर्क फ्रॉम मिनिमम पीपल, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज़ बोली, तो उसने बोला इसके कारण क्या हो रहा था, आप लोगों का जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल था वो क्या होता जा रहा था, इंक्रीज होता जा रहा था ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। नो डाउट प्राइवेटाइजेशन में प्रॉफिट होगा, एक्सपेंशन होगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज भी होगा, लेकिन हम अभी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो वी आर गोइंग फॉर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो जब टेक्नोलॉजी का यूज़ हो जाए तो मैन पावर क्या लगानी पड़ती है हम लोगों को, लेस। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बोल दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, राइट बच्चे। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।